पत्रकार संवाद यात्रा जो है औरंगाबाद में पहुंची है, तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? और यहाँ पर जो है वृत्तपत्र दिंडी भी हमने पहली बार देखी शहर में। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ की ओर से राज्य कमेटी में जो डिसीजन हुआ था उससे दीक्षा भूमि से मंत्रालय तक ये पत्रकार संवाद यात्रा निकलने का तय हुआ और 28 जुलाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस जगह से दीक्षा ली थी तो वहाँ से ये यात्रा शुरुआत हुई। पहले ही दिन वहाँ पे शुरुआत में समाज के जो संगठन हैं अलग अलग जो 50 संगठन हैं, राजकीय है, सामाजिक है, उन्होंने वहाँ आके ये समर्थन किया। ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है, कोरोना के बाद जो न्यूज़पेपर जो अखबार है और मीडिया में काम करने वाले जो मीडिया कर्मी हैं, इनके सामने जो कुछ मसले आए हैं और उनके सामने जो कुछ अड़चन जो निर्माण हो रही है, उनके ऊपर सरकार को ये संवाद यात्रा के माध्यम से सरकार के सामने उनकी मांगे रखने का ये उद्देश्य है। और इसीलिए समाज के अलग अलग जो संगठन है उनको भी पत्रकारों के मांगों के लिए जागृत करना ये भी उसमें जरूरी है। इसीलिए हम सबका समर्थन ले रहे हैं। सर, इस यात्रा में जो है कुछ राजकीय पक्ष के जो नेता है वो भी सहभागी हुए, और तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम तो यात्रा जो शुरू हुई तो जो लोक प्रतिनिधि है हम सब लोक प्रतिनिधियों का अपना निवेदन दे रहे हैं और उनसे ये मांग कर रहे हैं कि इसको आप पाठिंबा दीजिए और सरकार को बोल दीजिए कि ये जल्दी से जल्द इस यात्रा की जो मांगे हैं, यात्रा में जो मांग रख रहे हैं उन मांगों के ऊपर विचार करें और पत्रकारों को राहत दें। इसीलिए जो हर कोई पक्षकार हो, कोई संगठनकार हो, जो भी आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये यात्रा संवाद है, संवाद से है, ये कोई आंदोलन नहीं है। पहले ये संवाद से चलेगी और इसीलिए सब जो राजनेता है जो आएंगे सब ने अभी तक तो आज दिंडी में भी यहाँ के सांसद आए थे और कम से कम 20 या 25 लोगों ने अपने जो सांसद है अभी उन्होंने इसमें समर्थन दिया है। और आज के सांसद जो भागवत कराड़ है उन्होंने हाउस में इस मुद्दे को उठाने की यहाँ पे आश्वासन दिया है। तो सर, इसमें डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि केंद्र सरकार की तरफ एक डिमांड है, जो अखबार खरीदता है उन वाचक को उन्होंने जो खरीदार है उसको सालाना इनकम टैक्स में, आयकर में 5,000 की छूट देना ये है। क्योंकि ये केंद्र सरकार जो बीमा कंपनियां हैं, खासगी बीमा कंपनियां, प्राइवेट, उन बीमा कंपनियों की पॉलिसी लोगों ने लेना, इसीलिए अलग अलग तरीके से उनको इनकम टैक्स में छूट देती है। उसी तरह अगर अखबार लेने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिली तो लोग अखबार लेंगे, अखबार की मांगनी बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और अखबार आर्थिक स्तर पे वो सक्षम हो जाएगा। सर, उर्दू अखबारात की भी दयनीय अवस्था है और उसमें डिजिटल मीडिया को मान्यता मिलना चाहिए, ये भी आपने डिमांड रखी है। ये सबके लिए, उर्दू रहो, हिंदी रहो, बंगाली रहो, कौन सी भाषा का अखबार रहो, सब अखबारों के लिए मांग है। ऐसी एक अखबार के लिए, एक भाषा के लिए नहीं है, सब के लिए। और डिजिटल में अब जगह जगह पे डिजिटल मीडिया लोगों की चॉइस बन गया है, डिजिटल मीडिया लोगों की ज़रूरत बन गया है, तो इसीलिए वो भी उसको भी ऑथराइज होना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उसमें तुरंत एक धोरण जो है पॉलिसी तय होना चाहिए और उसमें डिजिटल मीडिया को भी